মঙ্গলবার তৃতীয় মোদী সরকারের বাজেট পেশ করতে চলেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বাজেট অধিবেশনকে ঘিরে উত্তাল হতে পারে সংসদ। তার আগের দিন সোমবার তাই সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন ভাষণে মোদী বলেন, দলের হয়ে নয়, দেশের জন্য কাজ করুন। দলের হয়ে লড়াই শেষ, এবার দেশের কথা ভাবুন। দেশের হয়ে কাজ করার জন্যই জনগণ আপনাদের সংসদে পাঠিয়েছে। তারপরে বিরোধীদের মোদীর খোঁচা, এখন দলের হয়ে নয়, দেশের হয়ে সংসদে কাজ করুন। 4.5 বছর পর আবার না হয় রাজনৈতিক লড়াই করবেন। गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4-4.5 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। এদিন মোদীর গ্যারান্টির কথাও শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর মুখে। মোদী বলেন, দেশবাসীকে যে গ্যারান্টির কথা বলেছে, নতুন বাজেটে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা হবে। मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। এরপরই বিরোধীদের সরাসরি আক্রমণ করে মোদী বলেন, অধিবেশনে 140 কোটি মানুষের নির্বাচিত সরকারের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা হয়েছে। এটা গণতন্ত্র নয়। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है।
मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। কিন্তু কেন বাজেট অধিবেশনের শুরুর দিনই বিরোধীদের এমন আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী? বিরোধীরা বলছেন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বিজেপির, জোট সঙ্গীদের নিয়ে সরকার চালাতে হচ্ছে মোদীকে। বাজেট পেশের আগে আর্থিক প্যাকেজ চেয়ে বিজেপির ওপরে ক্রমশ শরিকি চাপ বাড়ছে। চাপ বাড়াচ্ছে বিজেডি, ওয়াইএসআর, কংগ্রেসের মতন একদা পদ্ম ঘনিষ্ঠ দলগুলিও। এই বিরোধীদের পাশাপাশি জোট সঙ্গীদেরও বার্তা দিয়ে রাখলেন মোদী। আর কে না জানে, অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।